गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। आज हमने पहली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ के बताया था गॉड इज ऑफ विजडम, लेसन नंबर 5। आज इसी चैप्टर को हम पूरा करेंगे और आज फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं। टेस्ट की तैयारी है ना, 20 के बाद आपके टेस्ट होंगे सभी के, तो सभी तैयारी अपनी अच्छे से रखें और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था गॉड ऑफ विजडम, भगवान गणेश बुद्धि के देवता होते हैं, उनके बारे में ये कहानी है। लोगों को ये पुराने समय की कथा है कि लोगों को ये वरदान मिल गया था, जो सोमनाथ के मंदिर में जाके पूजा करेगा उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सीधे कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। उसी के चलते क्या हुआ था कि जो लोग बाग थे वो बहुत तेज़ी से बड़े मज़े से जीवन जीते थे और सोमनाथ के मंदिर में जाके पूजा करते थे, और वहाँ से ये था कि वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा, उसे बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नहीं रोक सकता। तो जब ऐसे होने लगा तो क्या हुआ? नंबर ऑफ़ पीपल एंटर्ड इन द हेवन इंक्रीज वेरी मच। और इस तरह से जब लोग फटाफट सोमनाथ के मंदिर में जाते, पूजा करते, पाप क्षमा करा जाते थे और सीधे स्वर्ग पहुँच गए, तो क्या हुआ? हेवन यानी स्वर्ग में बहुत भीड़ हो गई। बट दे नाइदर हैड द लिविंग स्टेटस नोर द थॉट्स सुटेबल टू द हेवन। लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड था लोगों का रहने का, वो स्वर्ग में रहने का था ही नहीं, ना उनके विचार थे ऐसे। बस पाप क्षमा हुए, स्वर्ग में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं था स्वर्ग के नियम क्या है, वहाँ कैसे रहा जाएगा। दीज नाइदर हैड बी दीज पीपल वर engaged in enjoying materialistic comforts even there also। बस वो वहाँ के जो आरामदायक सुखदायक सुविधाएं थी उनको एंजॉय करते थे। दे disrespected gods and saints because of their arrogance। एरोगेंस होता है घमंड। वो अपने एरोगेंस की वजह से क्या करते थे, जो वहाँ के गॉड यानी देवता थे स्वर्ग के, उनकी, और सेंट्स यानी जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे साधु संत थे स्वर्ग में, उनका अपमान करते थे। डिसरिस्पेक्ट होता है अपमान करना। एवरी पर्सन कंसिडर्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ द बेस्ट अमंग ऑल एंड नॉट इन्फीरियर टू एनीवन। और हर व्यक्ति, जितने स्वर्ग में गए, वो सब अपने आप को एक दूसरे से अच्छा समझते थे। तू बेकार है, मैं अच्छा हूँ, तुम बेकार हो, मैं अच्छा हूँ। इवन जो हमारे देवता थे उनसे भी वो कहते थे कि आप बेकार हैं, हम अच्छे हैं, क्योंकि वो उनको घमंड था और उन्हें किसी का भी डर नहीं था, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। व्हेन दिस कंडीशन डिडंट गेट बेटर इवन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड द गॉड्स बिकेम टेंस्ड। जब ऐसा ही काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा तो जो स्वर्ग के देवता थे वो बहुत परेशान हो गए, बहुत उलझन में पड़ गए कि क्या करें, कहाँ से मुसीबत आ गई है हमारी जान को। दे वर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर रिलीजियस रिचुअल एंड सेरेमनीज़। वो अपनी जो धार्मिक क्रियाकलाप थे और जो उनकी कल्चर थी, जो उनके वहाँ के कार्यक्रम थे, उनको करने में असमर्थ महसूस करने लगे खुद को, क्योंकि भीड़ इतनी थी और झगड़े ज़्यादा करते थे लोग बाग, तो वो कैसे करते? और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ पूजा नहीं हो सकती ना। इवन दे डिड नॉट हैव एनी पीसफुल प्लेस टू टेक रेस्ट। यानी पूरा स्वर्ग भर गया, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ वो शांति से रहकर आराम कर सकें। द हेवन बिकेम द लिविंग प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग इंस्टीड ऑफ गॉड्स। और ऐसा लगने लगा जैसे स्वर्ग जो है देवताओं का घर नहीं है, ये देवताओं के रहने की जगह नहीं है, ये तो पृथ्वी लोक के लोगों की जगह है। यानी पृथ्वी जैसा ही माहौल हो गया, झगड़े करना, लड़ाई करना, आपस में मारपीट करना, गाली गलौज करना। व्हेन द गॉड्स टोल्ड ह्यूमन टू बी वेल मैनर्ड दे गॉड इंसल्टेड। जब वो उनको कहते थे आप अच्छी तौर तरीके से रहिए, ये क्या तमीज़ है, आप कैसे रहते हैं यहाँ, ऐसे नहीं रहा जाता, तो वो उनकी इंसल्ट कर देते थे, उनका अपमान कर देते थे। दे हैड टू फेस ह्यूमन्स एंगर और नोबॉडी कुड टेक देम ऑन द राइट ट्रैक। और उन्हें क्या है, लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ता था और कोई भी उन्हें सही रास्ते पे लाने वाला उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। द पीस ऑफ हेवन हैड बीन डिस्टर्ब। जो स्वर्ग की शांति थी वो डिस्टर्ब हो गई, यानी वो बाधित हो गई। क्योंकि जब झगड़ा होगा तो शांति कहाँ रहेगी। इन एवरी प्लेस देयर वर बैड बिहेवियर्स, रूल्स डिसोबेइंग एंड डिबेट ऑन यूजलेस इश्यूज़। हर जगह क्या वो दिखाई देने लगा, मिसबिहेव
अभद्रता दिखाई देने लगी, बुरा व्यवहार दिखाई देने लगा। हर जगह देखा जा रहा था कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, रूल्स को तोड़ा जा रहा था, नियमों का उल्लंघन हो रहा था। और डिबेट होती थी, वाद विवाद होता रहता था बिना बात के टॉपिक पे। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं बिना बात बहस करने लगते हैं, बिना बात की बातों पे बहस होती दिखती थी। द हेवन बिकेम हेल, और जो स्वर्ग था वो क्या बन गया? हेल बन गया, यानी नर्क बन गया। Men were resist to throw out gods from the heaven, मतलब वो ये पूरी कोशिश करते रहते थे, इस बात पे उतारू हो गए, अड़ गए कि जो जितने देवता हैं इनको स्वर्ग से भगाओ, भगाने पे उतारू हो गए। सो दे मिसबिहेव्ड विद देम, और इसलिए वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। गॉड्स ट्राई मच टू कंट्रोल ह्यूमंस, देवताओं ने बहुत कोशिश की मनुष्य को कंट्रोल करने की, उनके ऊपर अपना दबाव बनाने की कि ये सुधर जाएं, लेकिन बट दे कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुए। मनुष्यों ने इतना परेशान कर दिया कि उनकी सारे प्रयास असफल हो गए। एट लास्ट व्हेन द सिचुएशन बिकेम अनबियरेबल, ऑल द गॉड्स वेंट टू द लॉर्ड शिवा टू मेक देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द मिजरीज। तो वो जब बहुत परेशान हो गए, बाद में वो गए गॉड के पास, लॉर्ड शिवा के पास, कि आप हमें कैसे भी करके इस मुसीबत से बचाइए। लॉर्ड इंद्रा एंड द अदर गॉड्स रिक्वेस्टेड देम, इंद्र स्वर्गलोक के देवता हैं तो वो उनके हेड हुए, उन्होंने और बाकी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। कैसे की? हे शंकर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टे इन द हेवन, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हमारे लिए अब स्वर्ग में रहना संभव नहीं है। पॉसिबल मीन्स संभव, और हेवन में बता चुकी हूँ आपको, स्वर्ग को कहते हैं। ड्यू टू योर ब्लेसिंग हेयर इज़ अ रश ऑफ ह्यूमन्स, रश होता है भीड़, आपके आशीर्वाद के कारण स्वर्ग में बहुत भीड़ हो गई है। देयर आर वाइज as well as the ignorant people among them. There are people with good deeds and also with bad deeds. उन्होंने कहा कि वहाँ पर अच्छे लोगों की ज़रूरत है, बुरे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो लोग किसी का कहना नहीं मान रहे, नाइदर दे हैव पेशेंस, उनमें जो है सहन शक्ति नहीं है, एंड ना ही रूल एंड रेगुलेशन, ना ही उनमें नियमों को पालन करने की क्षमता है। दे आर आल्सो सेल्फ विल्ड एंड सिंफुल, वो स्वार्थी हैं, केवल अपना ही भला चाहते हैं, औरों का नहीं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर काइंडनेस दैट देयर नंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाई डे, ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि वहाँ पर लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नाइदर वी डू हैव एनी प्लेस टू परफॉर्म योगा, तपस्या एक्सेट्रा, हम वहाँ पर ना योग कर सकते हैं ना तपस्या कर सकते हैं, हमारे लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है, ना ही शांति है वहाँ पर। यू डोंट गेट अफ्रेड बाय ऑल दीज बट वी फील परफ्लेक्स्ड, वी बिकेम अनेबल टू पे अटेंशन टू एनी वर्क, हम किसी भी काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत असुविधा हो रही है। आफ्टर बीइंग फेल्ड इन आवर ट्रायल्स वी हैव कम टू यू, जब हम परेशान हो गए तब हम आपके पास आए हैं। आइदर यू गेट देम आउट ऑफ द हेवन और कीप देम इन कंट्रोल, आप ही उनको यहाँ से भगाइए और जो स्वर्ग है उस पर वहाँ उन पर कंट्रोल करिए या उन्हें स्वर्ग से भगाइए। प्लीज़ सेव बाय द बैनिंग द एंट्री ऑफ ह्यूमन्स इन हेवन, कृपया स्वर्ग को बचाने के लिए क्या करिए? बैन करिए, उनको प्रतिबंध लगाइए, स्वर्ग में उनकी एंट्री उनके स्वर्ग में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाइए। प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दीज ह्यूमन एनिमल्स, कृपया हमें इन मानव पशुओं से बचाइए जो मनुष्य हैं, जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कृपया इनसे हमारी रक्षा करिए। वेयर वी गो दे, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ बताइए अब हम कहाँ जाएं? इतनी बड़ी शिकायत उन्होंने उनसे की। आफ्टर लिसनिंग टू द disappointing saga of gods with patience Lord Shiva शंकर said, बड़ी शांति से उन्होंने उनकी ये शिकायत सुनी, ये विनती सुनी और बड़े आराम से कहा, हे इंद्रा, आई कांट अपोज माई बेस्टोज माई सेल्फ, जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे पुजारी हैं, मैं खुद उनके विरुद्ध तो जा नहीं सकता हूँ, जो मेरी पूजा करेगा मुझे तो उसे आशीर्वाद देना है। यू गो टू पार्वती, योर प्रॉब्लम्स मस्ट बी सॉल्व्ड, आप पार्वती के पास जाइए, वहाँ पर आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और सभी देवता उनके पास गए और फिर पार्वती ने भगवान गणेश को बनाया, जो बुद्धि के देवता हैं, सबको बुद्धि दी। और उसके बाद की जो स्टोरी है आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करने वाली हूँ, आप जल्दी से उन्हें अपनी कॉपी में करें
और उन्हें लर्न करें, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में आपका ये चैप्टर आ सकता है। थैंक यू।